सो हे वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि बीसीसी एलई 2024 का एग्ज़ाम कंप्लीट रूप से ख़त्म हो चुका था और काउंसलिंग में जो कि फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड एंड मॉपअप काउंसलिंग भी डन हो चुका है। अब फाइनली सारे लोगों का काउंसलिंग होने के बाद से किसी न किसी कॉलेज में आपका एडमिशन तो अभी तक हो ही गया है। अब आगे की प्रक्रिया ये है कि आपका कॉलेज कब से स्टार्ट होगा, आप कब से कॉलेज अपना जाना स्टार्ट करोगे और कब से आपका क्लासेस वगैरह कॉलेज में स्टार्ट हो जाएगा, इसके ऊपर ये वीडियो होने वाला रहेगा। तो कंप्लीट वीडियो को देख के जाना, आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि कॉलेज आपका कब से ऑफिशियली स्टार्ट होगा और कब तक अभी चांसेस है स्टार्ट होने का, ये पूरा कंप्लीट जानकारी लगेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू से शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले नंबर 1, आप सभी को पता ही होगा कि बीसीसी एलई 2024 जो है कि अपना जो है कि एग्ज़ाम में ऑन टाइम करा लिया था। ठीक है, 2024 का एग्ज़ाम जो है कि बीसीसी एलई का ऑन टाइम किया जा चुका था। और देखिए, जो यहाँ पे दो चीज़ें होती है, एक पहले होती है कि बीसीसी होती है जो कि एक ऑर्गेनाइज बोर्ड होती है, और एक हमारे पास होती है यूनिवर्सिटी जो सारे कॉलेज को एग्जीक्यूट करती है। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो है कि बीसीसी जो अपना एग्ज़ाम है वो ऑन टाइम कंप्लीट करा लिया था, अपना रिजल्ट भी ऑन टाइम दे दिया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ था। देन उसके बाद से उसका प्रोसेस होता है कि बीसीसी बोर्ड का ही काम होता है कि वो क्या करे, काउंसलिंग करा दे। अब काउंसलिंग के लिए बीसीसी बोर्ड का इतना काम था, उन्होंने इस चीज़ को काउंसलिंग भी करा दिया था। अब इसके बाद से अगला स्टेप होता है कि आप काउंसलिंग जैसे करा लेते हो, काउंसलिंग के जस्ट बाद आपका एक काम और होता है कि आपको फाइनल मेरिट लिस्ट दे देना कि किस कॉलेज में कितने बच्चे का एडमिशन हुआ है और कौन कौन से कॉलेज में कौन कौन से ब्रांच के कितने बच्चे गए हैं। तो वो भी यहाँ पे देखो, तो फाइनल रिजल्ट एंड एडमिशन का भी सब चीज़ क्लोजअप कर दिया गया है बीसीसी बोर्ड की तरफ। यहाँ तक जो काम होती है वो बीसीसी की होती है। ठीक है, देन इसके बाद अगला जो स्टेप होती है, यहाँ से आती है यूनिवर्सिटी। अब जितना जैसे कॉलेज में एडमिशन करा करके आपको छोड़ दिया गया, तो उसके बाद से अब अगला जो स्टेप होती है वो सारा डिसीजन और सारा जो कार्यभार है वो आपका यूनिवर्सिटी संभालती है, जो कि यहाँ पे है बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पटना। आप सभी को पता हो कि जो भी कॉलेज में आप बिहार का एडमिशन लोगे तो उसका जो पूरे कॉलेज है उसको कंट्रोल करती है बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, जिसका यहाँ पे नाम बीयू शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं। अब इसके बाद से इसका अपना रोल प्ले होता है। अब इसके बाद से इसको क्या करनी होती है कि जो भी लड़के यहाँ पे एडमिशन करके आते उनका सेमेस्टर के क्लास का जो है कि डेट, टाइमिंग, एग्ज़ाम सब चीज़ फिक्स करनी होती है। तो जो भी बच्चे अभी बीसीसी एलई के थ्रू जो 24 में एडमिशन ले रखे हैं तो वो लेटर एंट्री के थ्रू जाते हैं, तो उन वो कहीं ना कहीं डिप्लोमा ऑलरेडी करके जाते हैं। तो उन सभी को पता होगा कि इनका एडमिशन जो है कि सेकंड ईयर में एडमिशन मिलती है, सेकंड ईयर में वो भी थर्ड सेमेस्टर मिलती है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंटिंग है जो आपको ये जानना पड़ेगा कि एग्ज़ाम जो है अभी तक सेकंड सेमेस्टर का हुआ ही नहीं है, जिसके वजह से आपका एग्ज़ाम होने के बाद, रिजल्ट होने के बाद, एडमिशन होने के बाद भी आपका जो है कि कॉलेज में क्लासेस वगैरह स्टार्ट नहीं हो रखी है। अब देखो यहाँ पे क्या होती है ना कि जैसे आप सेकंड सेमेस्टर में एडमिशन के लिए जाते हो तो सेकंड सेमेस्टर में आपका जैसे बैच बनता है तभी आपको थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन दे करके आपका कोर्स कंटिन्यू करवाया जाता है। तो देखो, बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जो पटना है वो थोड़ा सा भी डिले की हुई है अपना सेमेस्टर के एग्जाम को लेकर के। इसके पीछे का रीज़न यही है कि बीच में जो फर्स्ट सेमेस्टर के जो 23 बैच के स्टूडेंट थे उन्हीं के साथ आपका 24 बैच जा करके मर्ज होना था। ठीक है, जो 24 बैच के स्टूडेंट थे, सॉरी 23 बैच के नहीं, 24 बैच के जो स्टूडेंट थे उन्हीं के साथ आपका जा करके मर्ज होना था थर्ड सेमेस्टर का जो है कि कोर्स आपका जो कंटिन्यू होता। तो इसमें क्या हुआ था ना कि जो कि कुछ बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे फेल हो चुके थे, जिसके वजह से यूनिवर्सिटी को बहुत सारा प्रेशर बनाया गया कि हम लोग इतने संख्या में फेल नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ है। तो जिसके वजह से बहुत सारे स्टूडेंट फेल हो गए थे। अब इस फेल के कारण से उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, उन्होंने यूनिवर्सिटी पे प्रेशर बनाया, जिसकी वजह से स्पेशल एग्जाम कंडक्ट हुए थे फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर का, जिसकी वजह से पूरा 4 मंथ का जो है ना टेन्योर उसी एग्जाम को लेने में और रिजल्ट देने में चला गया था, जिसकी वजह से पूरा टोटल 4 मंथ जो है कि सेशन लेट चला गया था। अब सेशन जब 4 मंथ लेट चला गया तो आपका एग्जाम बीसीसी बोर्ड ने इधर टाइम पे करा लिया, रिजल्ट भी टाइम पे दे दिया, काउंसलिंग भी टाइम पे करा लिया, बट क्या करेगा, अभी कोर्स आपको कंटिन्यू करवाने के लिए थर्ड सेमेस्टर का बैच बना ही नहीं था। अब जिसके वजह से आप लोग अभी रुके हुए हो, होल्ड पे हो। अब होल्ड पे हो तो फिर कब तक होगा, कैसे होगा, आगे की प्रक्रिया हम जान लेंगे। तो देखिए, बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का सेकंड सेमेस्टर का भी स्पेशल राउंड एग्जाम हुआ था। अब स्पेशल राउंड एग्जाम होने के बाद भी रिजल्ट आया था, फिर वापस इनमें जो फेल हुआ फिर कंटिन्यू किया गया। तो ये चीज़ हुई थी। अब देखिए, स्पेशल राउंड का एग्जाम का जो है कि डेट आपका सब चीज़ होकर के कंटिन्यू हो चुका है, खत्म हो चुका है। स्पेशल राउंड का जो भी एग्जाम वगैरह था वो सब चीज़ खत्म हो चुका है। तो जो रेगुलर बेसिस चले आ रहा था उसमें सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम का डेट फाइनली आ चुका है। तो अब इसी के साथ तो आप लोग मर्ज होते हो ना, सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम के जस्ट बाद जो थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट होती है उसी के साथ आप लोग मर्ज होते हो। तो अब जो है कि अब समय आ चुका है आप लोग को एग्जाम का फाइनल डेट भी अनाउंस हो चुका है। फाइनल डेट तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ इसके बारे में अपडेट आई है, उससे आपको बता दूंगा कि आपका एग्जाम
कब तक होगा, सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम सेकंड सेमेस्टर का होगा, उसके बाद ही आपका थर्ड सेमेस्टर का बैच बनेगा और तभी आपका क्लास चलेगा। तो देखो बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जो है कि सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम का फॉर्म का डेट रिलीज कर दी गई है, बहुत दिन पहले कर दिया था। बहुत सारे लोग को पता भी होगा और बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता हो, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि सेकंड सेमेस्टर का बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का एग्जाम का जो है फॉर्म जो फिलअप होता है वो आपका डेट आ चुका था बहुत पहले, और एग्जाम का फॉर्म का डेट भी फिलअप किया जा चुका है। अब देखिए, जब भी एग्जाम का फॉर्म फिलअप किया जाता है उसके जस्ट 20 से 25 दिन के बाद, कितना 20 से 25 दिन के बाद आपका एग्जाम का शेड्यूल आता है। एग्जाम का शेड्यूल मतलब कि कौन सा पेपर कौन सा दिन होगा, कौन से तारीख में होगा और कौन सा शिफ्ट में होगा, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट ऐसे शिफ्ट होते हैं। तो वो आपका 20 दिन के अंदर आ जाता है। तो अब देखिए, अभी जस्ट 3-4 दिन पहले आपका एग्जाम का फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट बीता है, तो अगले 20 दिन के अंदर आपका ये देखने को मिल जाएगा, एग्जाम का शेड्यूल देखने को मिल जाएगा। तो अगले 20 दिन के अंदर आपका इसका शेड्यूल आ जाएगा। फिर एग्जाम जो कंडक्ट होता है उसमें आपका 10 दिन और लग जाएगा, तो 10 डे हम मान के चलते हैं कि और एग्जाम को कंडक्ट कराने में आपका समय चला जाएगा। तो ऑलमोस्ट देखोगे तो 30 दिन आपका निकल गया यहाँ पे, ठीक है। ऑलमोस्ट देखोगे तो 30 दिन आपका निकल गया, मतलब कि ये नवंबर का लास्ट चल रहा है, तो दिसंबर के लास्ट तक हम लोग पहुँच जाएंगे। और जैसे ये एग्जाम जैसे कंडक्ट करा के ख़त्म कर लेंगे, तो रिजल्ट बनाना और उसका रिजल्ट देना ये बैकग्राउंड में चलती रहती है, पैरेलल चलती है। ये आपका कहीं ना कहीं रिजल्ट बनाएंगे, अपना तैयार करेंगे, तो वो चलेगी तो सेकंड सेमेस्टर के लिए, लेकिन बैच तो बन के रेडी हो जाएगा ना, सेकंड सेमेस्टर वाले फ्री हो जाएंगे, तो उनका क्लासेस जस्ट एग्जाम के 2-3 दिन बाद स्टार्ट हो जाती है। यूनिवर्सिटी एक नोटिफिकेशन आती है, उसके तहत आपको माध्यम से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि आपके क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही है। जैसे एग्जाम खत्म होता है 3 से 4 दिन के अंदर, याद रखिए, जैसे सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम खत्म होगा उसके 3 से 4 दिन के अंदर यूनिवर्सिटी नोटिस निकाल देती है कि थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस कब से स्टार्ट होगी। तो अमूमन यहाँ पर लगाया जा सकता है अंदाजा कि अगले 30 दिन के अंदर एग्जाम इनका कंडक्ट करा लिया जाएगा और एग्जाम वगैरह हो जाएगा, उसके जस्ट बाद आपका क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएगी। तो अमूमन ऐसा कहा जा सकता है कि जो एग्जाम के बाद से जो आपका क्लासेस वगैरह स्टार्ट होंगी उसका एक अनुमानित डेट मैं बता सकता हूँ कि क्लास स्टार्ट होगा थर्ड सेमेस्टर की। अब यहाँ से ध्यान रखिएगा, यहाँ पर थर्ड सेमेस्टर बन चुका है, जो कि लेटरल एंट्री के स्टूडेंट है उनके लिए भी क्लासेस रहेगी, और जो रेगुलर से करते आ रहे थे उनके लिए भी क्लासेस रहेगी, दोनों को मर्ज कर दिया जाता है। तो यहाँ पे देखो, लेटरल एंट्री के लिए और बीटेक के थर्ड सेमेस्टर जो रेगुलर से आ रहा है उनका दोनों का मर्ज यहाँ पे हो जाता है, और यहीं से क्लासेस आपका स्टार्ट हो जाता है। क्लासेस कब से स्टार्ट होगी, तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि सेकंड वीक ऑफ दिसंबर। देखिए, सेकंड वीक ऑफ दिसंबर, अगर अगले 20 दिन के अंदर में ये एग्जाम वगैरह कंडक्ट करा लेते हैं, शेड्यूल वगैरह दे करके 10 दिन का समय लेकर के, तो अगले मंथ का सेकंड वीक तक, मतलब दिसंबर के सेकंड वीक तक आपका क्लासेस कंप्लीट रूप से स्टार्ट हो जानी चाहिए, ऐसा है। अगर थोड़ा सा भी डिले करते हैं, 5 दिन का भी डिले करते हैं, तो ये दिसंबर के लास्ट तक पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्लासेस स्टार्ट करना। तो एक और डेट है जो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, एक और डेट आएगा फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। ये तो कंफर्म है, लास्ट तक आपका ये कंफर्म रहेगा कि फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, या तो सेकंड वीक ऑफ आपका दिसंबर स्टार्ट हो जाएगा, नहीं तो फिर फर्स्ट वीक ऑफ आपका यहाँ पे जनवरी स्टार्ट हो जाएगा। कंप्लीट रूप से जानकारी आपको मिल चुकी है। तो इस तरीक़े से आपको पता लग चुका है कि आपका क्लासेस बीटेक के थर्ड सेमेस्टर का जो लेटरल के स्टूडेंट हैं उनका एग्ज़ाम जो है कब तक होने की संभावना रहेगी सेकंड सेमेस्टर का, और उसके जस्ट बाद आपका क्लासेस कब से स्टार्ट होगी बीटेक के थर्ड सेमेस्टर वाला स्टूडेंट के लिए। तो ये जानकारी मैंने आपको बता दी कि दिसंबर के सेकेंड वीक तक, ठीक है, या तो जनवरी का लास्ट फर्स्ट वीक तक आपका जो है कि सेमेस्टर की क्लासेस थर्ड सेमेस्टर की स्टार्ट कर दी जाएंगे। तो आप लोगों को हेल्थी जर्नी कि आपने अपना कोर्स कंटिन्यू करोगे जनवरी से, या हो सकता है दिसंबर के सेकेंड वीक तक। और ऑल द बेस्ट सभी को। आप अपना एक जर्नी तय करिए, बीटेक कंप्लीट करिए, एंजॉय करिए लाइफ को और पढ़ाई को डेडिकेटेड करिए। लेकिन हाँ, फिलहाल अभी कुछ लोग ऐसे हैं कि बस बैठे हैं, कुछ कर नहीं रहे होंगे खास। तो मैं आपको जानकारी के बता दूं कि जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं इसी में अपना आधा सेमेस्टर पढ़ भी लिए होंगे, जाएंगे वहाँ पर मस्ती करेंगे, वहाँ पर एग्जाम भी अच्छे देंगे और अच्छे रिजल्ट भी लाएंगे। तो आपका टाइम का मैनेजमेंट अच्छा से हो जाता है। एंड उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।